रेगिस्तान में बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए मैंने अपनी आखिरी बची लार से अपनी कलम की नोक को गीला किया। धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाया और कागज पर बारिश बुलाने वाला चिन्ह बना दिया। आखिरी लकीर पूरी होते ही सच में आसमान से हल्की बारिश गिरने लगी। मैं खुशी से भर उठा। मीठी बारिश का स्वागत करने के लिए मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह बारिश असल में एक भिक्षु का पेशाब थी। मैंने उस पर भगवान का अपमान करने और इतना बड़ा अपराध करने का आरोप लगाया कि उसने सीधे मेरे चेहरे पर पेशाब कर दी। गुस्से से मैं फट पड़ने ही वाला था, लेकिन चिल्लाने से पहले ही वह भिक्षु अचानक उत्साह में दौड़ पड़ा और दूर की ओर इशारा करने लगा। वह चिल्लाया कि वहां दलदल है। 6 महीनों की थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार हमने पौराणिक पंचुंगली पर्वत ढूंढ लिया। यही वह जगह थी जहां सुन वुकोंग को कैद किया गया था। उसे बचाने के लिए मैंने अभी अभी हुई घटना को भुला दिया और दूसरों के साथ पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। आड़ू के फूलों के जंगल से गुजरते समय हम पर एक चुड़ैल ने घात लगाकर हमला किया। एक तीर मेरी पीठ में आ लगा, जिस पर घातक झर लगा हुआ था। मेरी जिंदगी अब बस एक डोर पर टिकी थी। केवल युएजियांग दिव्य मंदिर में पंचुंगली पर्वत के नीचे मौजूद अमर जल ही मुझे बचा सकता था। अपने गुरु को बचाने के लिए जेसन अकेला ही युएजियांग दिव्य मंदिर की ओर निकल पड़ा। जब सिपाहियों ने उसके हाथ में स्वर्ण दंड देखा तो उन्होंने सिर झुका लिया और रास्ता छोड़ दिया। सफेद बालों वाली चुड़ैल ने खुद उसका स्वागत किया और उसे युएजियांग के युद्ध देवता के पास ले गई। जेसन ने सोचा कि स्वर्ण दंड के बदले उसे अमर जल मिल जाएगा, लेकिन युद्ध देवता ने अपनी बात से पलट गया। उसने कहा कि सिर्फ वही लोग इसे लेने के योग्य हैं जो चुड़ैल को हरा सकें। जेसन सफेद बालों वाली चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सका और बुरी तरह पिट गया। स्वर्ण दंड युद्ध देवता के हाथ लग गया। जब उसने देखा कि जेसन अब किसी काम का नहीं रहा, उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे घसीटकर बाहर ले जाएं और मार डालें। फिर उसने कीमियागिरी की भट्टी खोली, 1000 साल की बर्फ की एक परत हटा दी और नीचे जलती समाधि अग्नि को उजागर कर दिया। वह स्वर्ण दंड को उसमें फेंक कर पिघलाने ही वाला था। उसी निर्णायक क्षण में भिक्षु कूद कर भट्टी में जा गिरा और गिरते हुए स्वर्ण दंड को जैसे तैसे पकड़ लिया। उसी समय 2 तीर जल्लादों को भेदते हुए निकले और जेसन की जान बच गई। ठीक उस पल जब उसका सिर कलम होने वाला था। पता चला कि भिक्षु ने देखा था कि जेसन गायब है और समझ गया था कि वह अकेले युएजियांग दिव्य मंदिर चला गया है। उसने तुरंत दूसरे भिक्षुओं को मुझे उठाने के लिए कहा और मदद के लिए वहां की ओर दौड़ पड़ा। किस्मत से वे समय पर पहुंच गए। जेसन बाल बाल मौत से बच गया। वह तुरंत अमरजल की ओर दौड़ा और उसे पीछे खड़े युवा भिक्षुओं की ओर उछाल दिया, जो हाथों हाथ उसे आगे बढ़ाते गए। आखिरकार वह मेरे पास पहुंचा। जैसे ही वह तरल मेरे मुंह में गया, मेरी सारी चोटें पल भर में भर गईं। और अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।